हाथ की पांचों उंगली कभी बराबर नहीं हो सकती। जो लगता है ना कि इस तरह गच्चा खा जाएंगे बच्चे, वही जिंदगी में बहुत आगे चल जाते। चलो बेटा आज दूसरा करते हैं, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दूसरी वीडियो। चलिए। नहीं है पापा नीचे, कौन है नीचे? है तो पापा। हर्ष जी गाजर पाक खा के ज्यादा जोश में आ गए थे। द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। फरवरी में एक क्रांति हुई पेट्रोग्राड में, सेंट पीटर्सबर्ग में। और वो क्या थी? इन द विंटर ऑफ 1917, 1917 की सर्दियों में, जैसे कि अभी ठिठुरन वाली है, कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीन. द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल. द वर्कर्स क्वार्टर्स and factories were located on the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, and official buildings, including the palace where the Duma met. In February 1917, food shortages were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar desire to dissolve the Duma. 1917 की सर्दियों की बात है, दिसंबर की, फरवरी की, सॉरी, बहुत ज्यादा सर्दी थी। उसमें जनता को खाने की दिक्कत। नेवा, सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राड नेवा नदी के किनारे बसा था। उसके एक तरफ तो गरीब किसानों के मतलब की गंदी बस्तियां थी जिसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, खाने को नहीं था, भोजन ही नहीं था, और चीज की तो बात छोड़ दीजिए। और दूसरी तरफ विंटर पैलेस, पार्लियामेंट जो ड्यूमा था, और भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ऑफिसर लोगों के या सामंतों के घर थे। जो जार था वो चाहता था कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए, जबकि और लोग जो चाहते थे कि नहीं, ड्यूमा भी डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, मतलब कि स्थगित नहीं होनी चाहिए। ऑन 22 February a layout took place at a factory on the right bank. ठीक है, देखिए क्या होता है। 22 फरवरी, एक सेकेंड, 22 फरवरी को राइट बैंक मतलब नदी के दाहिने किनारे पे जो फैक्ट्री थे वहां पे लॉकआउट हो गया, मतलब कि स्ट्राइक हो गया, बंदी हो गई। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लीड द वे टू स्ट्राइक। और इस तरह और 50 फैक्ट्रियों में ये हड़ताल हो गई, और इसमें जो महिलाएं थी, औरतें थी, वो भी आगे आई इस हड़ताल में। Demonstrating workers crossed from the factory quarter to the center of the capital. फैक्ट्री क्वार्टर को क्रॉस करके कैपिटल के सेंटर तक पहुंच गई। द नेवास्की प्रोस्पेक्ट, ठीक है, द नेवास्की प्रोस्पेक्ट at this stage no political party was actively organizing the movement. इस समय तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया था। As the fashionable quarter and official building were surrounded by workers, the government imposed a curfew. जब सारे बड़े बड़े जगहें जनता के द्वारा, वर्कर के द्वारा घेर ली गई, तो पुलिस सरकार ने वहां कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। Demonstrator disappeared by the evening, but they came back on the 24th and 25th. The government called out cavalry and police to keep an eye on them. उसी समय सरकार ने कहा कि आप अपनी नजर रखो, जितने भी लोग हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked. The street thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours of democracy. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators, and officers were shot at the barrack
of a regiment and 3 other regiments mutinied for voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building at the Duma met. This was the Petrograd Soviet. हुआ क्या? यहाँ पर सरकार ने कह दिया कि जितने भी वर्कर आए इन पे नजर रखो, इनको आंदोलन प्रदर्शन मत करने दो। तो इससे क्या हुआ कि जो सेना थी या पुलिस के जो लोग थे, उनके भी कुछ रेजिमेंट्स आकर के जो भी आंदोलनकारी थे या मजदूर थे उनके साथ जुड़ जाते हैं, और ये दोनों मिलकर के, ये सारे ग्रुप मिलकर के, अभी तक मैं बताऊं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी समाजवादी विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टी ने इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज नहीं किया था। इसमें वो आगे लीडर बन के नहीं आए थे, ये खुद जनता ने अपने आप ही आंदोलन छेड़ दिया था। ठीक है, और इन सभी आंदोलनकारियों ने ड्यूमा में, जो कि सस्पेंड हो गई थी, वहीं पर एक सोवियत की स्थापना की और इसी को पेट्रोग्राड सोवियत कहा जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। The very next day, a delegation went to see the Tsar. Military commander advised him to abdicate. He followed their advice and abdicate on 2nd March. अगले दिन जार से मिलने के लिए डेलीगेशन जाता है। मिलिट्री का कमांडर कहता है कि अब तुम थोड़ा देर वेट करो, अभी आगे समय दिया जाएगा तब बुलाया जाएगा। तो वो 2 मार्च तक रुक जाते हैं। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। सोवियत लीडर और ड्यूमा के जो लीडर्स थे, ठीक है ना, इसमें जार नहीं था, इन लोगों ने मिलकर के एक प्रोविजनल मतलब कि अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी जिससे कि कंट्री का शासन चलता रहे। रशियाज फ्यूचर वुड बी decided by the Constituent Assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. अब ये सरकार चलने लगी और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि आगे में फ्यूचर में जो भी सरकार इलेक्ट होगी, जो कि परमानेंट सरकार होगी, उसके लिए एडल्ट सफरेज बनेगा, मतलब कि सब लोगों को वयस्क मताधिकार दिया जाएगा। और इसी तरह फरवरी 1917 की क्रांति के बाद मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया। आफ्टर फरवरी क्या हुआ वो देखते हैं। बोर हो रहे हैं ना? पूरा सीमा नहीं होगी बोर होने की, लेकिन पता है आई एम अ सडू मैन, मैं कभी बोर नहीं होता, इट्स माई जॉब। मैं एक ही चीज में बोर नहीं हो सकता, पढ़ाने में, ठीक है ना। बाद बाकी और काम में अब हमको गाना दे दीजिएगा, ये सब तो तुरंत बोर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सड़ना ही जीवन है। आफ्टर फरवरी देखते हैं। आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब इसमें जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बना फरवरी में, इसमें कौन कौन लोग थे? तो इसमें आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी थे, लैंड ओनर्स मतलब जमींदार भी थे, उद्योगपति भी थे, इनका प्रभाव ज्यादा था। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें लिबरल्स और सोशलिस्ट जो थे, है ना, वो भी काम कर रहे थे टुवर्ड्स इलेक्टेड गवर्नमेंट की ओर, कि इसमें आगे सरकार जो बने वो चुनी जाए। अभी तो काम चलाऊं सरकार है, सब लोग शामिल हो गए, लेकिन आगे जो सरकार बने वो जनता के द्वारा चुन के आए। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर थ्रू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। जब तक कोई भी कॉमन इलेक्शन फॉलो नहीं हो रही थी तो सोवियत सिस्टम थी, समझ रहे हैं ना, पेट्रोग्राड में जो सोवियत बनी थी उसी की तरह और भी देशों में और भी जगहों पे ये सिस्टम, माने देश में बहुत इसी तरह के सोवियत बनने लगे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, याद रखिएगा इस नाम को, बहुत बड़ा नाम है। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर, आपको पता है ना बोल्शेविक ग्रुप बनाया था इन्होंने, ठीक है। ये क्या होगा भाई? देखिए, अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन
रसिया लौट के आते हैं जिनको देश निकाला दिया गया था। एक्साइल मतलब कि देश निकाला, ठीक है ना, याद रखिएगा। He and the Bolshevik had opposed the war since 1914. वो 1914 से ही इस युद्ध के खिलाफ थे जो लड़ा गया था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ he felt it was time for Soviet to take over power, और वो कहते थे कि अब समय आ गया है कि सोवियत को पावर अपने हाथों में ले लेना चाहिए। He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized. वो कहते थे वॉर को खत्म कर दिया जाए, जो युद्ध चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद जो जमीन थी सामंतों से, बड़े बड़े जमींदारों से लेकर के, चर्च से लेकर के किसानों में बांट दी जाए। बैंक जितने भी थे उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, मतलब सरकार को उसका मालिक बना दिया जाए। दिस 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। इन 3 डिमांडों को याद रखिएगा। और 3 डिमांड कौन से थे? पहला कि बैंकों को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए, ठीक है ना, बैंकों को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए, देखिए पहला। उसके बाद था लैंड ट्रांसफर कर दिया जाए, और तीसरा वॉर को खत्म कर दिया जाए। ये 3 चीजें याद रखिएगा। इन 3 डिमांडों को ही क्या कहा गया? अप्रैल थीसिस। लेनिन का अप्रैल थीसिस कहा गया। याद रहेगा ना, आएगा पेपर में 100%। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. अब उन्होंने कहा कि जो बोल्शेविक पार्टी है इसका नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया जाए, जो कि रेडिकल्स एम को फुलफिल करे। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। जितने भी बोल्शेविक पार्टी में मेंबर थे वो सब सरप्राइज हो गए अप्रैल थीसिस को सुन करके। दे थॉट that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported, but the development of the subsequent months changed their attitude. अब आगे कल कराएंगे बेटा। वो सोचते थे, बोल्शेविक पार्टी के और लोग सोचते थे कि अभी समय नहीं आया था कि पूरा सोवियत आंदोलन छेड़ दिया जाए और शासन सोवियत अपने अंदर ले ले। अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट या अस्थायी सरकार बनी है, ठीक है ना, वही चलाते रहे, उसी को करने दीजिए। लेकिन जैसे जैसे आगे महीनों में समय बदलता गया, परिस्थितियां चेंज होती गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट हट गया और आगे जाके इन्हीं का शासन है। और ये कैसे हुआ, अब आगे आपको कल पूरा चैप्टर खत्म करके दिया जाए। चलिए बेटा, दबा के दही चूड़ा खाइए आप लोग, और गाजर पाक